बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी अलविदा साहिबा। रात कभी कभी रूखी राख सी आसमान से झड़ती है, जैसे किसी स्याह चादर को कुदरत ने फटकार कर झाड़ा हो और राख बिछने लगे। ऊंची इमारतों पर, घने जंगलों में, समंदर खाई में, शहर गांव गली मोहल्लों में उसी से झड़ी किरकिरी मेरी आंख में कई दिनों से चुभ रही थी। नहीं, आंख कहना ठीक नहीं है, मेरी नजर में चुभ रही थी। मैं उसे बार बार मसलता, निकालने के जतन करता, लेकिन कमबख्त वो भीतर चुभी जा रही थी। गहरी, बेहद गहरी, दिल में गड़ती किसी फांस जैसी। रात के 3:30 बज रहे थे। मैंने सुबह के 3:30 नहीं कहता, मेरे लिए जब तक अंधेरा है तब तक रात है। पुणे शहर की एक रोज जैसी रात के 3:30 बजे एक कोरा कागज लिए बैठा मैं टेबल पर पेन से ठक ठक कर रहा था, जैसे भीतर कुछ अटका हुआ हो। जबकि अटका तो दिल की धमनियों में था, कोई भाव, कोई एहसास जिसे किसी हवा के बुलबुले ने रोका हुआ था। मुझे एक खत लिखना था, एक अलविदा खत मेरी पत्नी साहिबा को। मैंने मेज पर रखे ग्लास से एक घूंट पानी पीकर लैपटॉप स्क्रीन पर खुले लंदन यूनिवर्सिटी के लेटर पर निगाह डाली और लिखना शुरू कर दिया। डियर साहिबा। डियर शब्द पे ज्यादा ध्यान मत देना, यूं ही लिख दिया है। पहले सिर्फ साहिबा लिखा था, खाली खाली लगा तो डियर लिख दिया, मिस्टर या मिसेस के संबोधन की तरह। वैसे अब तुम पर प्यार नहीं आता। तुम सोचोगी कब से? तो उस वक्त से जब मैंने तुमको खुद से दूर और अमन के करीब होते देखा। कभी सोचा नहीं था कि तुमसे इस बात पे लड़ूंगा, लेकिन इंसान हूं मैं भी। कल खुद पे काबू नहीं रख पाया और तुम भी नाराज होकर ऐसे चली गई जैसे यही चाहती थी। न हमारी 4 साल की रिलेशनशिप के बारे में सोचा, न 2 साल पुरानी शादी के बारे में सोचा, और कल तो दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। ये तोहफा दिया तुमने मुझको, छोड़ के चली गई। मैं ये बताने के लिए खत लिख रहा हूं कि मैं जा रहा हूं तुमसे और तुम्हारी जिंदगी से दूर। करीब रह के दूर रहें, उससे बेहतर है कि दूर हो जाएं। और क्या। अलविदा, अर्जुन। खत मोड़कर मैंने मेज के किनारे रखी साहिबा की फोटो से दबा दिया। उसकी फोटो, गहरी नीली आंखें, स्याह झरने जैसे बहते सीधे बाल, गुलाबी दरवाजों से झांकता वो चढ़ा हुआ दांत। इसी कटीली मुस्कान में अटक के रह गया था मेरा दिल। कमबख्त। उसकी तस्वीर को देखते हुए जो सांस कब से आधी बाहर थी, मैंने भीतर खींची तो बेचैनी बढ़ गई। ये बेचैनी, ये सुकून कुछ दिनों का है। ये सब खेल, एक दफा उससे दूर हो जाऊंगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा शायद। ना नजदीकी रहेगी, न प्यार, न बेवफाई और न साहिबा। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।